एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अचानक से अब कुछ ऐसे तिकड़म लगा रहे हैं जिससे कि चुनाव में उनको जीत मिल जाए। जिस तरीके से वो इस वक्त कुप्रसिद्ध हुए हैं कनाडा में, वो कुप्रसिद्धि दूर हो जाए। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि भारतीय 950 छात्रों पर हो गया है एक्शन। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में अब सब कुछ सुलह सुलह हो गया है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चाइना। पर इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चाइना का रिश्ता जो है ना, एशिया का फ्यूचर है। लेकिन इन्होंने लेकिन डाल दिया है। अब इन सब के बीच में भारत चाइना के खेल को बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसलिए भारत ने चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जानेंगे आखिरकार किस तरीके से भारत चाइना के हर प्लान को फेल कर रहा है। चाइना का प्लान अक्सर ऐसा रहता है, आप उठाकर देखेंगे जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग के बाद चाइना क्या करता है, कुछ न कुछ बॉर्डर पे गतिविधियां करता है। इस बार रूस यूक्रेन युद्ध से सीख कर भारत ने ही सबसे पहले एक्शन ले लिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक चाइनीज महिला है जो एयरपोर्ट पर वीडियो बना रही हैं और ये खबर ना अभी मीडिया में खूब चल रही है। वीडियो बनाते हुए ये कहती है कि देखो जी कितने सारे भारतीय हैं, अगर कोई ना कहे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम तो भारत में ही आ गए हैं। इनके कहने का अर्थ ये था कि कनाडा भारतीयों से भर गया है। हालांकि बहुत ज्यादा गलत वो कह भी नहीं रही थी। कैसे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डॉक्टर्स मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे, वकील मिलेंगे, सिपाही मिलेंगे, पुलिस मिलेंगे, यूनियन लीडर्स मिलेंगे, इंडियन ओरिजिन के लोगों की भरमार है कनाडा में। अब जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लग रहा है कि कहां सिर फोड़ूं और कहां से अपनी लोकप्रियता को हासिल करूं। ऐसे में उन्होंने क्या किया है, एक फैसला लिया है जिस फैसले के कारण 950 छात्रों को उठा लिया गया है, ब्रिटिश कोलंबिया से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के साथ साथ ये जो उम्मीदें थी इनकी कि हम यहाँ के परमानेंट निवासी बन जाएंगे, वो उम्मीदें धूमिल हो गई। कहा जाता है कि ज्यादातर मुख्यतः पंजाब से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। घर खेत बहुत सारे तो ऐसे हैं अपने जमीन जायदाद को बेचकर कनाडा पहुंचते हैं किसी कंपनी के झांसे में, किसी एजेंसी के झांसे में। और जब ये वहां पहुंचते हैं कंपनी के झांसे में, एजेंसी के झांसे में ये पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कहा जा रहा है इनके साथ भी हुआ है। लेकिन ये पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद ये पढ़ रहे थे, काम भी कर रहे थे साथ ही साथ। लेकिन काम करने का जो नियम है 20 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा काम कर रहे थे, ज्यादा इसलिए कर रहे थे ताकि आमदनी ज्यादा हो। तो इन्हें पकड़ा गया और उन एजेंसियों के ऊपर भी लाखों डॉलर का जुर्माना लगा दिया गया है। फिलहाल अब कनाडा को खलने लगे हैं भारतीय छात्र। भारतीय छात्रों ने भी अब यूरोप की तरफ रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। I think the India-China relationship is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar. Therefore, this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. We have long pursued what we call the Act East policy with ASEAN at its center. But again, in the last decade, we have seen that mature into something beyond the ASEAN. So I would argue that the arrival of Indo. इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है? डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एशिया के पावर हैं चाइना और भारत, और भारत और चाइना अगर इनके संबंध अच्छे रहे तो एशिया का भविष्य भी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। ये बातें हम लोगों ने भी आपको कई बार कहा है कि अगर चाइना और भारत एक हो जाएं, या कम से कम ये आक्रामकता चाइना छोड़ दे
और साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोचे तो फिर एशिया में मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा और न ही यूरोपीय देश या पश्चिमी देश किसी तरह का दबाव डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपस में ही इस तरीके की फूट है कि चाइना आक्रामक हो जाता है रह रहकर। चाइना के साथ एक और कहानी है, आप देखेंगे इतिहास उलटकर शी जिनपिंग जब मीटिंग करते हैं ना, खासकर उन देशों के साथ जिनके साथ इनका विवाद रहता है, तो एक तरफ ये मीटिंग करते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, बॉर्डर पर इश्यू शुरू हो जाता है। या तो इनकी सेना थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, पीछे खसक जाएगी, मतलब ये जताना चाहते हैं कि देखो तुमसे मीटिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन बॉर्डर पे जो है ना मामला एकदम वही है, हम वैसे ही आक्रामक हैं, हमारा रुख वैसा ही है। अभी क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, उनके राजदूत कहते हैं कि शी जिनपिंग पीएम मोदी एक निर्णायक जगह पे पहुंच गए हैं, चाइना और भारत का रिलेशन सुधर जाएगा। सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और आर्टिकल देखिए जिनमें इनके दूत कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए तो हम लोगों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही है और ये अच्छी अच्छी बातें अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात के बाद से आ रही है जो रूस में हुई थी, और उस मुलाकात के बाद से ही रिश्तों में थोड़ी नरमी भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि चाइना बॉर्डर पर इशू को हल कर रहा है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी चोटियां हैं वहां आर्टिलरी गन पहुंचाना शुरू कर दिया है। और न सिर्फ इतना बल्कि डीआरडीओ यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत अच्छे से सीख रही है और लॉन्ग रेंज फायर पावर का इस्तेमाल कर रही है। डीआरडीओ ने इससे पहले भारत की और भी कई सारी मदद की है और भारत चाइना बॉर्डर पर K9 वज्र से लेकर धनुष होवित्जर, सारंग गन्स, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इन सब की तैनाती की हुई है। अभी जो ये हाल में तैनाती अरुणाचल प्रदेश में की गई है, अरुणाचल प्रदेश में एक और काम किया गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, गवर्नमेंट ने आफ्सा को अभी नागालैंड और अरुणाचल के कुछ पार्ट में कंटिन्यू रखा है, यानी इसके तहत आर्मी के पास काफी ताकत होती है किसी चीज को हैंडल करने के लिए। इन इलाकों में कई ऐसे समूह भी हैं जो उग्रवादी समूह माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी आर्मी को छूट दी गई है। अब इससे आप समझ लीजिए कि भारत इस बार चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहा है, अपने बॉर्डर वाले इलाके में वैसे ही मजबूती के साथ खड़ा है। अगर बात करोगे तो बात ठीक है, और अगर लड़ने के लिए तुम कुछ भी सोच रहे हो तो ऐसी गलती मत करना। बॉर्डर पे हम अभी भी तैयार हैं, बातचीत अपनी जगह और बॉर्डर की सुरक्षा अपनी जगह। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।